कर रहा हूँ, स्कूल का अपना ड्रेस है, वकील का अपना ड्रेस है, जज का अपना ड्रेस है, पुलिस का अपना तो ड्रेस हम है, मान ले सभी रहे और कि ये हमको विवाद और खत्म हो मानते गया, हैं ये विवाद और खत्म इसको हुआ, मानना ऐसा मान चाहिए। ले। लेकिन कुछ अभी लोग जो देखिए है उत्तराखंड, संस्थाओं पर सवाल और देश में बवाल करने ठीक है, की तो हम ये आदत मान लें कि डालनी है, विवाद तो खत्म हो ऐसे गया। सवाल अभी और उत्तर बवाल। प्रदेश से एक और मसला आ गया है, वहां पर हिजाब पहनकर एक लड़की पहुंचती है और जवाब में भगवा गमछा पहनकर कुछ लड़के पहुंच जाते हैं। ये तस्वीर भी तो ठीक नहीं है। उन लड़कों को उन्हें कौन शह दे रहा है इस तरह से करने के लिए? देखिए, कुछ लोग देश की अखंडता नहीं, खंडता में विश्वास रखते हैं, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। न उन्हें राष्ट्र से प्रेम है, न उन्हें देश से प्रेम है, न देश के लोगों से प्रेम है। वो विदेशी और विरोधी ताकतों के नाते वही कार्य करते हैं जो ये हमारे किसके लिए विरोधी आप करते कह हैं। रहे हैं भारतीय सिंह साहब, आप जनता किसके लिए ये पार्टी बात कह रहे हैं? ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी हम्म। जो राष्ट्र, देश, संस्था के विरोध में। पहले दिन भी आप देखे होंगे, हमने यही कहा इस संस्थाओं का आदर होना चाहिए, संस्थाएं जो नियम बनाए उसका ठीक है। पालन और अमीना अनुपालन शेरवानी होना जी भी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अमीना जी, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से आया है हिजाब के मसले को लेकर, इस फैसले पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? और अब क्या हम माने कि ये विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, या ये अब सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद दूसरे प्रदेशों में भी इसकी तपिश महसूस होगी और फिर हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला जाएगा? तहे दिल से खुश हूं आज के कम से कम कर्नाटका हाईकोर्ट ने तो कुरान को ठीक से समझा और अब ये साफ जाहिर हो गया है कि 3 जजों ने भी स्टडी कर लिया, वकीलों ने भी दलीलें दे दी, 10 दिन तक रोज 4-4 घंटे आर्ग्यूमेंट्स हुए। जो बात मैं कह रही थी कि कुरान में औरतों को काले लबादों में ढकने का कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये हमारे धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, कोई अंग ही नहीं है हमारे धर्म का। बल्कि अब अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनकी एक पोल अब खुली है, इन कट्टरवादी मुसलमानों की दूसरी पोल तब खुलेगी अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो साफ जाहिर हो जाएगा कि किसी भी इंसान की पहचान को उससे छीनना, उसको ढक देना इस कदर कि वो पहचाना ना जा सके, ये कुफ्र है, ये ब्लास्फेमी है, ये इस्लाम में बहुत बड़ा क्राइम है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। तो औरतों को हिजाब से ढकना न सिर्फ कुरान में कंपलसरी नहीं है, वो एक बहुत भयानक क्राइम है। अगर तो ये लंबे वक्त से चलता आ रहा है और अभी भी ऐसा लगता है कि ये समाज इसे पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज से ही ये आवाज न सिर्फ पुरुषों की ओर से बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं, वो भी हिजाब की तरफदारी करती हैं। अगर हिजाब महिलाओं की पहचान को उनसे छीनने की एक कोशिश है तो क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठती है बार बार? हाजी मेहरुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हाजी साहब, आपके पास आती हूं, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर मुस्लिम महिलाओं की पहचान छीनने का एक जरिया है हिजाब, तो क्यों नहीं इससे मुक्ति पाने के लिए अंदर से कोशिश होती है? हो रही है बहुत कोशिश अंदर से। हम लोग ये मामला कोर्ट में था और ये कोर्ट का फैसला आ गया। आप इसमें इधर उधर की बात करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हमारी कोर्ट का फैसला, हाजी साहब, हिजाब पहनना जरूरी है। मेहरुद्दीन साहब, यहाँ पर मामला थोड़ा सा बड़ा। कोर्ट का जो फैसला आया है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर आया है कि स्कूल कॉलेज में नहीं पहनेंगे, लेकिन जो बात अमीना जी कह रही हैं, अमीना शेरवानी कह रही हैं कि हमें तो हिजाब को छोड़ ही देना चाहिए, वो एसेंशियल हिस्सा है नहीं, तो ऐसे में क्यों महिलाओं की पहचान इससे छिपाने की, उनसे छीनने की कोशिश हो रही है? वो ये कह रही है। कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहती हूँ कि मेरे धर्म का माहौल इतनी सदियों से क्यों उड़ाते आ रहे हैं ये मुल्ला, मेरे धर्म को दकियानूसी क्यों साबित करते आ रहे हैं, मुसलमान महिलाओं के हक को क्यों हनन करते आ रहे हैं। हमको प्रॉपर्टी का हक है इस्लाम में, वो तो कभी मुल्ला नहीं आते कि प्रॉपर्टी हमारी चॉइस है। हर लड़की को, हर मुसलमान लड़की को अपने भाई से आधी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती, 10% भी नहीं मिलती, सारे भाई हड़प लेते हैं। तब हमारे मुल्ला मौलानाओं की दाढ़ी में कोई तिनका नहीं खटकता है उस वक्त। यानी पुरुषों को जो बात पसंद है कुरान की, वो बात वो ले लेंगे और जो बात पसंद नहीं है उसे हटा दिया जाएगा। हाजी साहब, मेहरुद्दीन साहब, जवाब दीजिए कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? वो इन्वेंट करेंगे, कुरान में कभी नहीं कहा गया है कि औरतों को हिजाब का जो मामला है, मैंने आपको बताया, हिजाब गुजार के लिए है, जब घर से बाहर हिजाब लगा के जाए कि मर्द अपनी नजरों को साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, अपने ईमान को पक्का करें। अगर मर्दों का ईमान पक्का है, औरतें तो बलात्कार करती फिरती नहीं, बलात्कारी तो पुरुष होते हैं। अगर उनकी ठीक है, अमीना जी आपकी बात आ गई, मेहरुद्दीन साहब को भी सुन लेते हैं। अमीना जी आपकी बात आ गई, मेहरुद्दीन जी बताइए। मत बोलने दें इनको, आप इनको उड़ा दें, इनका कोई, मुल्लाओं का कोई अस्तित्व नहीं है इस्लाम में, कोई सूरह मुल्ला है ही नहीं। अमीना जी ये भी सही नहीं है। हमने सबको बुलाया है और जिनको बुलाया है मेहमान के तौर पर,
हमें सभी को सुनना होगा और एक पक्ष को सुनकर कभी भी आप सही फैसले तक नहीं पहुंच सकते, तो आपको दोनों ही पक्षों को सुनना होगा। आप कह रही हैं कि महिलाओं को दबाया जाता है इस्लाम में, तो पुरुषों को भी सुनना होगा और बताना होगा कि ऐसा क्यों है। मेहरुद्दीन जी, देखिए, हिंदू धर्म में तो पंडित ब्राह्मण है, मगर हमारे धर्म में तो हम सब स्वयं पंडित ब्राह्मण हैं, हम स्वयं अपनी ठीक है अमीना जी, अब सुन लेते हैं मेहरुद्दीन साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं किसी की आजादी, इस्लाम किसी की आजादी नहीं छीनता, इस्लाम किसी की आजादी नहीं छीनता। ये मामला ड्रेस कोड का चल रहा है, ये कॉलेज का, तो कॉलेज के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉलेज में जो ड्रेस है वो पहननी चाहिए महिलाओं को, और जो हमारी धार्मिक ड्रेस है वो हमारी घर से, जब हम घर के बाहर जैसे बाजार है या सिनेमा है या कहीं भी जाते हैं घर के बाहर, वहां पे आप अपना हिजाब लगा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा। इन्हें इस बात में भी दिक्कत है। नहीं, वो कह रही हैं, वो इसको बड़े कैनवस पर देख रही हैं। वो कह रही हैं कि हिजाब जो है, ये कहना बहुत आसान है और बहुत ही लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि जिस महिला को, जिस लड़की को हिजाब पहनना पहने, जिसे नहीं पहनना नहीं पहने। लेकिन हकीकत ये है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप देखेंगे तो ऐसी कितनी बच्चियां हैं, कितनी लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से कपड़े डिसाइड करती हैं। खासकर जो टीनेजर्स की हम बात करते हैं, उन पर थोपा जाता है कि आपको क्या पहनना, क्या नहीं पहनना है। सब्जेक्ट नहीं पढ़ने देते, माँ बाप कहते हैं साइंस पढ़ो, तो बच्चों को साइंस पढ़नी पड़ती है। शादी भी माँ बाप अपने बच्चों की अपनी मर्जी से करवाते हैं, बच्चों की, तो यानी ठीक है, इसके लिए अंदर से आवाज ज्यादा उठने की जरूरत है। अमीना जी, आप कह रही हैं कि लड़ाई हो रही है, अंदर से भी आवाज उठ रही है, उस कोशिश को धक्का कहां पहुंचता है? पुरुषों से पहुंचता है या आपकी समाज की महिलाएं ही हैं जो उस कोशिश को धक्का दे रही हैं? नहीं, देखिए, ऐसा होता है जब हमको कोविड होता है तो कोविड का वायरस हमारे अंदर घुस के हमारी इम्यूनिटी को ही हमारे खिलाफ कर देता है, फिर हम हमारे शरीर के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है और अक्सर हम मर जाते हैं उस स्टॉर्म में। तो इसी प्रकार से जो पितृसत्ता का वायरस है वो औरतों के अंदर डाल दिया गया है और अब हम औरतें स्वयं अपना, ठीक है, तो यहाँ से आपने एक अलग बहस, बड़ी बहस की यहाँ से कह सकते हैं उसकी शुरुआत की है। आप ये कह रही हैं अमीना जी की कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर तो बता दिया और ये कह दिया कि वहां पर ड्रेस कोड का ही पालन करना होगा, कोई अपने धर्म के लिहाज से वहां पर ऐसा कोई प्रतीक लेकर पहनकर नहीं जा सकता। लेकिन आप कह रही हैं कि हिजाब से मुक्ति सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि आम जिंदगी में, निजी जिंदगी में हिजाब से मुक्ति मिलनी चाहिए, पूरे इस्लाम को, मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है और अंदर से ही लड़नी होगी और तभी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीना जी हमसे बात करने के लिए। हाजी मेहरुद्दीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद थे और सभी यही कह रहे हैं कि अदालत का ये फैसला मान्य है, उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसका विरोध भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है और बहुत सारी आवाजें ऐसी भी आ रही हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, दरवाजे और ये रास्ते खुले हैं।